दोस्तों हाल ही में मैंने लैम्ब नाम की एक पॉलिश हॉरर फैंटेसी फिल्म देखी है जो कि 2021 में रिलीज हुई थी और इसे वल्डिमार जोहानसन ने डायरेक्ट किया है। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 6.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 86% फ्रेश। तो आज के वीडियो में हम लैम्ब मूवी की कहानी जानते हुए इससे जुड़ी कुछ छोटी बड़ी डिटेल्स पे बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की जो मेन लीड है उसका नाम मरिया है, लेकिन सबटाइटल्स में कहीं कहीं मेरी भी लिखा हुआ था, तो मैंने नरेशन के दौरान गलती से मरिया और मेरी दोनों नाम का इस्तेमाल कर लिया है। तो अगर मैं कुछ भी बोलूं आप समझ जाना कि मैं उसी एक कैरेक्टर को रेफर कर रहा हूं। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हम एज एन ऑडियंस एक स्नो स्टॉर्म में किसी क्रीचर की प्रेजेंस फील करते हैं विद अ ग्राउलिंग वॉइस। वो क्रीचर कुछ घोड़ों के झुंड के करीब आता है और उसे देखकर घोड़े डरकर भाग जाते हैं। इसके बाद हम उस क्रीचर को एक शीप बान में एंटर करते हुए देखते हैं, जिसे देखकर उन शीप के बीच भगदड़ मच जाती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद एक शीप हेविली ब्रीथ करते हुए फ्लोर पर गिर जाती है और इसी के साथ वो क्रीचर उस बान से बाहर निकलकर तूफान में कहीं गायब हो जाता है। यहाँ विंडो पर हम फार्म की ओनर मरिया को देखते हैं जो कि शीप बान से आती आवाज़ों को नोटिस करती हैं और मरिया के पास रखे रेडियो पर हम सुनते हैं कि आज क्रिसमस है। एंड ऑल्दो ये इन्फॉर्मेशन इररिलेवेंट नज़र आती है, लेकिन कहानी में इसकी एक खास इंपॉर्टेंस है जिसके बारे में हम एंड में बातें करेंगे। वेल, कमिंग बैक टू स्टोरी, कहानी यहाँ से कुछ मंथ्स आगे जाती है और यहाँ हम मरिया और उसके हस्बैंड इनगवार से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि मरिया और इनगवा पास्ट में किसी ट्रॉमा से गुजरे थे, जिसकी वजह से उन दोनों को डिप्रेशन से डील करना पड़ रहा था और इसकी वजह से ही इनके रिलेशनशिप पे भी काफी असर पड़ा था, लीविंग देम बोथ हेल्पलेस। ऐसे में वो दोनों अपना सारा समय फार्म के कामों में डिवोट कर देते थे। कमिंग बैक टू स्टोरी, हम देख पाते हैं कि शीप यानी भेड़ों का बर्थ सीजन स्टार्ट हो गया था और इसीलिए वो दोनों शीप की डिलीवरी में हेल्प कर रहे थे। इस बार काफी सारे शीप्स ने लैम्ब्स डिलीवर किए थे एंड दिस मेड देम बोथ वेरी हैप्पी। यहाँ एक और शीप थी जो कि शायद प्रेग्नेंट थी, बट उसकी बेली चेक करने पे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कब डिलीवरी करेगी। खैर, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उनका डॉग उसी शीप के पास जाकर लगातार बार्क किए जा रहा था, जिसे सुनकर वो दोनों उस शीप के पास आते हैं और वो रियलाइज करते हैं कि वो शीप प्रेग्नेंट थी, लेकिन इस शीप की डिलीवरी में उन्हें काफ़ी दिक्कत आती है और ऐसे में काफ़ी देर मेहनत करने के बाद वो लोग सक्सेसफुली शीप की डिलीवरी करा देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दोनों जैसे ही न्यू बॉर्न लैम्ब को देखते हैं वो एकदम शॉक में चले जाते हैं। मेरी लैम्ब को एक ब्लैंकेट से लपेट कर घर के अंदर ले जाती है और उसे फीड कराती है। लैम्ब को घर में लाकर मरिया और इनगवार काफ़ी हैप्पी नज़र आने लग गए थे एंड दिस वाज वेरी वियर्ड। मरिया स्पेशली इस लैम्ब को लेकर कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रही थी और उसे अपनी बाहों में उठाकर गुनगुनाती हुई यहाँ वहाँ घूमने लग गई थी। इनगवार मैरी को देखकर थोड़ा कंसर्न नज़र आता है, बट वो उसे कुछ नहीं कहता और बाहर फार्म पर काम करने चला जाता है। फार्म पर जाते वक्त हम इनगवार को ट्रैक्टर में खुशी से ओवरवेल्म्ड होकर रोते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद उनका डॉग मारी को खींचकर एक ब्रोकन रोप के पास ले जाता है जो कि उसी शीप का था जिसने उस लैम्प को डिलीवर किया था। मेरी घर के विंडो के बाहर उसी शीप को खड़ा देखती है और यहाँ हम देखते हैं कि ये शीप उसी रूम के विंडो के बाहर एकदम स्थिर खड़ी थी जिस रूम में उसका लैम्प सोया हुआ था। मेरी उस शीप को आवाज़ लगाकर यहाँ से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो शीप यहाँ से 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं थी। खैर, मेरी और इनगवार उस लैम्प को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करने लग गए थे और उसे एक नाम भी दे चुके थे, विच वॉज ADA यानी कि अडा। अडा को लेकर वो दोनों उसे अपने साथ ही बिठाकर टेलीविजन देखने लगते हैं एंड मीनवाइल विंडो के बाहर अब भी वो शीप खड़ी थी जो कि अपने लैम्प यानी कि अडा के लिए बाहर लगातार आवाज़ लगाए जा रही थी। अगले दिन मेरी को फार्म पर जाना होता है और वो इनगवार से अडा का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती है। फार्म से वापस आकर वो देखती है कि इनगवार अपने काम में बिजी था और अडा अपने रूम में नहीं थी। ये देखकर मेरी बहुत परेशान होती है। इनगवार और मेरी अडा को यहाँ वहाँ ढूंढते हुए दूर तक रिवर के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो अडा को अपनी मदर शीप के साथ देखते हैं जो कि अडा को खींच कर यहाँ ले आई थी। अब यहाँ मूवी में पहली बार इस लैम्प यानी कि अडा को देखते हैं एंड टू आवर कंप्लीट सरप्राइज अडा एक रेगुलर लैम्प नहीं थी, बल्कि अडा लैम्ब और ह्यूमन की हाइब्रिड थी। जी हाँ दोस्तों, अडा का सर एक शीप का था और बॉडी ह्यूमन की थी।
मेरी अडा को उस शीप से छीन लेती है और उस पर चिल्लाते हुए यहाँ से चले जाने के लिए कहती है, जिसके बाद वो अडा को अपने साथ घर वापस ले आती है। तो इसके बाद मूवी टाइम में कुछ और आगे शिफ्ट होती है, जहां अडा अब बड़ी हो चुकी थी और उसका मेरी से कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग हो गया था। मेरी अडा को अपनी डॉटर कंसिडर करने लग गई थी और यहाँ हम उन दोनों को एक फील्ड में खेलते हुए देखते हैं, जहां मेरी अडा के लिए एक फ्लावर क्राउन बनाकर उसे पहनाती है। इसी बीच हम मूवी में एक न्यू कैरेक्टर पीटर से इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसे कुछ लोग बीच रोड पर एक कार से उतार कर यहाँ से चले जाते हैं। पीटर इंगवार का भाई था एंड ऑब्वियसली वो किसी बुरी संगत में था और वो लोग उसके साथी या गैंग मेंबर्स थे जो उसे यहाँ छोड़कर चले गए थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम मेरी का एक अजीब ड्रीम देखते हैं, जहां वो अडा की ओरिजिनल मदर यानी कि उस शीप को एक फील्ड में उसी तरह अडा को आवाज लगाते हुए देखती है और इसके बाद वो बार्न के अंदर कई सारी शीप को देखती है जिनकी आईज काफी स्केरी तरीके से ग्लो कर रही थी। नींद से उठने के बाद मेरी डिसाइड कर चुकी थी कि उसे क्या करना है और वो अपने बार्न में रखे राइफल को उठाकर उस शीप को बार्न से बाहर लाकर शूट कर देती है, यानी कि अडा की ओरिजिनल मदर को मार देती है। इसके बाद वो शीप की डेड बॉडी को बार्न के बाहर दूर ग्राउंड में दफना देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीटर यहाँ फार्म पे आ चुका था एंड कोइंसिडेंशली उसने मेरी को छुप कर ये सब करते हुए देख लिया था। इंगवार सुबह पीटर से मिलता है और पीटर को घर पे रहने के लिए इनवाइट कर देता है। यहाँ सिर्फ मेरी पीटर को देखकर खुश नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि पीटर एक क्रीप था। पीटर घर में अडा को नोटिस करता है, उसे देखकर वो शॉक रह जाता है, लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग उसके लिए ये बात थी कि इंगवार और मेरी उसे अपनी डॉटर की तरह ट्रीट कर रहे थे। दोपहर को एक अजीब चीज होती है, जहां पीटर को वॉशरूम का डोर ओपन दिखता है और अंदर वो मेरी और अडा को बाथ लेते हुए देखता है, जस्ट लाइक हाउ ए मदर गिव्स अ बेबी ए बाथ। पीटर इंगवार से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, जिसपे इंगवार ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस हैप्पीनेस कहकर यहाँ से चला जाता है। रात को मेरी अपने साथ अडा को लाती है ताकि अडा अपने अंकल पीटर को गुड नाइट विश कर सके। इसके बाद इंगवार पीटर के रूम में आता है और पीटर यहाँ फिर से उससे पूछने की कोशिश करता है, जिस पर इंगवार उसे कह देता है कि तुम यहाँ जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकते हो, लेकिन हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना। और ये कहकर वो दरवाजा बंद करके चला जाता है। खैर, दिन गुजरते रहते हैं और पीटर अब इस फैमिली के साथ घुल मिल गया था और इंगवार के साथ फार्म पे हेल्प वगैरह भी कर दिया करता था। अडा भी बड़ी और समझदार होने लग गई थी और वो अपनी रिफ्लेक्शन को देखकर अपनी आइडेंटिटी के बारे में सोचने लगती थी। तो ऐसे ही एक दिन मेरी पीटर को कॉफी सर्व करती है और इसके दौरान पीटर मेरी को इनअप्रोप्रिएटली टच करने की कोशिश करता है, सेइंग कि उसने उसे उस दिन बाथरूम में देखा था। इस सीन को देखकर हम समझ पाते हैं कि मेरी पीटर को इतना हेट क्यों करती थी, क्योंकि पीटर उससे पहले से ही फ्लर्ट करने की कोशिश करता आ रहा था एंड ही वाज ए टोटल क्रीप। मेरी पीटर से कहती है कि उसे इस तरह की बेवकूफ़ों वाली हरकतें छोड़ देनी चाहिए, इस पर पीटर कहता है कि वो लोग बेवकूफ़ों वाली हरकत कर रहे हैं एक एनिमल को अपना बच्चा समझकर। ये सुनते ही मैरी यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। दोपहर को पीटर बार्न के अंदर एक ड्रम किट को डिस्कवर करता है और उसे प्ले करने लगता है। थोड़ी देर में म्यूजिक सुनकर अडा यहाँ आ जाती है, जिसे देखकर पीटर सरप्राइज हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब इंगवार यहाँ आता है तो वो देखता है कि पीटर अडा को घास खाने के लिए दे रहा था और ऐसा करते हुए वो अडा को लिटिल शीप कहकर पुकारता है। ये सब इंगवार देख लेता और पीटर पे बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से अडा उनकी डॉटर है। पीटर भी गुस्से में इंगवार पे चिल्लाते हुए कहता है कि अडा कोई इंसान नहीं बल्कि एक जानवर है। खैर, शाम को पीटर डिसाइड करता है कि वो इन दोनों का भ्रम तोड़ कर रहेगा और वो एक राइफल उठाकर अडा को अपने साथ लेकर निकल जाता है। बाहर वो और अडा एक फील्ड में आकर रुकते हैं, जहां पीटर अडा के ऊपर राइफल पॉइंट कर देता है। दूसरी तरफ मेरी की नींद खुलती है, जिसे कुछ गड़बड़ फील होता है, क्योंकि क्रिब में अडा मौजूद नहीं थी। यहाँ वहाँ घर में अडा को ढूंढने के बाद सरप्राइजिंगली वो अडा को पीटर के रूम में देखती है, जहाँ पीटर और अडा आराम से सो रहे थे, विच मीन्स कि अडा की इनोसेंस ने पीटर का दिल भी पिघला दिया था और वो उसे नहीं मार पाया। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में मेरी को एक ग्रेवयार्ड में देखते हैं, जहां वो 3 ग्रेव स्टोन्स के आगे कुछ प्रे करती है एंड इन्हीं में से एक ग्रेवयार्ड पे अडा का नाम लिखा हुआ था। और इस सीन को देखकर हम समझ पाते हैं कि एक्चुअली में मेरी की सच में कोई अडा नाम की डॉटर हुआ करती थी, जिसकी किसी वजह से डेथ हो गई थी और उसी के बाद उन्हें वो लैम्प मिला, जिसे मेरी अपनी डॉटर की रिप्लेसमेंट की तरह देखने लग गई थी और इसीलिए उसने उसका नाम भी अडा रख दिया था। मेरी बिलीव करती थी कि उनकी डॉटर उनके पास वापस आ गई थी इन द फॉर्म ऑफ हाइब्रिड लैम्ब एंड ह्यूमन। एनीवेज, नेक्स्ट सीन में इंगवार अडा को उसके क्रिब में सुलाते वक्त एक स्टोरी सुनाता है नेम्ड सेगन एफ डिमालिम, जो कि एक आइसलैंडिक फेरी टेल है बाय कॉन्ग्स डोटोर।
स्टोरी एक प्रिंस और प्रिंसेस की है जहां प्रिंस को एक स्वान में बदल जाने का कर्स मिलता है, लेकिन प्रिंसेस के अच्छे कर्मों की वजह से प्रिंस का कर्स टूट जाता है और वो वापस ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। कहानी सुनाते वक्त इंगवार काफ़ी इमोशनल हो जाता है और यहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ इंगवार एक फील्ड में खड़ा होकर अडा को आवाज़ लगा रहा था। अब ये शायद तब का सीन हो सकता है जब इंगवार ने अपनी रियल डॉटर अडा को खोया था एंड मे बी वो उसकी डेथ के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता था। इस फ्लैशबैक में ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया जाता, जिस वजह से हम एक्चुअल अडा की पूरी कहानी नहीं जान पाते, बट हम इतना समझ पाते हैं कि अडा किसी एक्सीडेंट में मारी गई थी एंड इसके लिए ये फैमिली अपने आप को जिम्मेदार मानती थी। एंड देन इनको एक लैम्ब मिला जो कि ह्यूमन फॉर्म में था और अब इसे ही वो अपनी बेटी अडा की री इनकारनेशन मान रहे थे। अब जो भी हो, इस लैम्ब की वजह से वो लोग बहुत खुश थे और हम साफ देख पाते हैं कि अब इंगवार और मेरी के बीच के डिस्टेंस खत्म होने लगे थे और अडा भी अंकल पीटर के साथ फार्म वगैरह पे हेल्प करना एंजॉय करती थी। अब पीटर अडा को फिशिंग के लिए ले जाता है और वापस आकर वो देखता है कि मेरी और इंगवार ड्रिंक करते हुए कार्ड खेल रहे थे। पीटर उन दोनों को ज्वाइन करता है और वो तीनों मिलकर ड्रिंक करते हुए लाइफ एंजॉय करते हैं। इसी बीच अडा यहाँ से बाहर आ जाती है और बाहर मेरी का पेट डॉग बार्न के पास अजीब तरह से किसी को घूरे जा रहा था। अडा उसकी तरफ जाती है एंड एज एन ऑडियंस हम फिर से वैसी ही ग्राउलिंग और ब्रीदिंग सुन पाते हैं जैसी हमने मूवी के ओपनिंग सीन में सुनी थी, विच मीन्स कि वो क्रीचर वापस आ गया था। वो डॉग उस क्रीचर की तरफ भागता है और अडा यहाँ से बान के अंदर आ जाती है। बान में वो एक मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखती है और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि बान की वॉल पे जो राइफल यूजुअली टंगी रहती थी वो यहाँ से गायब थी। वहीं दूसरी तरफ मेरी, इंगवार और पीटर काफ़ी पी चुके थे, जिसके बाद इंगवार अडा को लेकर सो जाता है और यहाँ पीटर मेरी के साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है। पीटर मेरी को ये कहकर धमकाने लगता है कि वो जानता है कि मेरी ने अडा की रियल मदर शीप को जान से मारा है और वो ये बात अडा को बता देगा। ऐसे में मेरी पीटर को एक रूम में लॉक कर देती है और सबके उठने से पहले वो उसे घर से चले जाने के लिए कह देती है। तो इसके बाद बाहर फील्ड में हम उस डॉग को मरा हुआ देखते हैं, विच इंडिकेट्स कि उस क्रीचर ने उस डॉग को जान से मार दिया। खैर, इंगवार और अडा उठते हैं और फार्म की तरफ निकल जाते हैं, जहां रास्ते में इंगवार अडा को बताता है कि अगर वो कभी गलती से खो जाए तो उसे वापस घर किस रास्ते से आना है और क्या क्या लैंडमार्क्स ध्यान में रखने हैं। वो दोनों ट्रैक्टर के पास जाते हैं जो कि स्टार्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए वो दोनों फिशिंग एरिया की तरफ पैदल ही चल देने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ मेरी को बाहर से कुछ अजीब आवाजें आती है और एक गन शॉट की आवाज होती है। मेरी भागकर फील्ड की तरफ जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि ये गोली इंगवार को लगी थी। जी हाँ दोस्तों, अडा यहाँ हेल्पलेस खड़ी थी और इंगवार को ये गोली उसी क्रीचर ने मारी थी जिसे हम फॉर द फर्स्ट टाइम देख पाते हैं। ये क्रीचर भी अडा की तरह हाफ ह्यूमन और हाफ शीप, मोर प्रिसाइजली वी कैन से हाफ रैम था। अब यहाँ हम समझ जाते हैं कि ये क्रीचर एक्चुअली में अडा का रियल फादर है। इंगवार यहीं मारा जाता है और वो क्रीचर अडा को अपने साथ लेकर चल देता है। थोड़ी देर बाद मेरी यहाँ पहुंच जाती है और वो इंगवार को मृत देखकर रोने लगती है। इसके बाद वो खड़ी होकर फील्ड्स में दूर तक नजर दौड़ाती है, रियलाइजिंग कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी लैम्ब फिल्म की कहानी एंड आई नो आपके मन में इस फिल्म के कॉन्सेप्ट को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन होगी। सो बेसिकली मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफरेंट है, जहां खुद डायरेक्टर ने भी अडा और उसके रियल हाइब्रिड डैड के बारे में कुछ क्लियर नहीं किया है एंड मूवी को काइंड ऑफ ऑडियंस की इंटरप्रिटेशन पे छोड़ दिया है। यानी कि आप जो कुछ भी इस मूवी के बारे में सोचना चाहते हैं आप सोच सकते हैं। अब ये हाइब्रिड शिप कोई हाइब्रिड ही था, कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रीचर और सम डीमन, इसका भी कोई खास क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। मोreover, मूवी की सिनेमेटोग्राफी कुछ इस तरह से की गई है जो कि द पेपर हाउस से काफी हद तक मैच करती है, यानी कि ड्रीम लाइक। इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द मूवीज कि ऐसा कहा जाता है कि डायरेक्टर को ये मूवी बनाने का आइडिया अपने एक ड्रीम से आया था। जी हाँ, इस ड्रीम में उन्होंने इस मूवी का एक पर्टिकुलर सीन देखा था एंड देन उन्होंने इस पूरे मूवी को रिक्रिएट किया। दूसरी थियरीज की माने तो मूवी की स्टोरी दरअसल डिफरेंट आइसलैंडिक फोकलोर से इंस्पायर्ड है, जहां हम मूवी में इस स्टोरीज के फ्रैगमेंट्स को छुपा हुआ नोटिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो फेरी टेल सेगन एफ डिमालिम, जहां प्रिंस एक स्वान में कन्वर्ट हो जाता है, जस्ट लाइक मेरी बिलीव्ड कि उसकी डॉटर अडा एक लैम्ब के फॉर्म में वापस आ गई थी। अब आते हैं मूवी के उस सीन पे जहां हम मेरी को विंडो के पास खड़ा देखते हैं और रेडियो पर मेरी क्रिसमस की विशेष सुनाई दे रही थी। ऑलमोस्ट जहां हर कंट्री में क्रिसमस का स्टैंडर्ड फॉर्म और सिमिलर रूप पाया जाता है, वहीं आइसलैंडिक क्रिसमस काफी अलग होती है।
यहाँ के क्रिसमस फोकलोर के हिसाब से क्रिसमस ईव पर माउंटेन ड्वेलिंग कैरेक्टर्स और मॉन्स्टर्स माउंटेन से उतरकर नीचे टाउन में आते हैं और बच्चों को उनके गुड और बैड बिहेवियर के हिसाब से उन्हें रिवार्ड देते हैं या फिर पनिश करते हैं। मूवी में कुछ ऐसा ही होता है जहां वो क्रीचर एक तरह से मेरी और इंगवार के कैरेक्टर और मोरल को चेक करने आया था। वो लैम यानी कि अडा को उनके पास छोड़कर जाता है और मेरी अडा को अपने पास रखने के लिए उसकी मदर शीप को जान से मार देती है और इंगवार भी सिचुएशन संभालने के लिए कुछ नहीं करता। एट द एंड सबको उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट मिल जाता है। ऑल्दो ये थियरी काफी हद तक ठीक नजर आती है, स्टिल इट डज नॉट क्लियर द फैक्ट कि उस क्रीचर ने डॉग को क्यों मारा। अब अगर आपने मेरी डीमंस ऑफ हेल वाली वीडियो देख रखी होगी तो आप जानते होंगे कि अक्सर कई डीमंस को रैम या फिर शीप हेड के रूप में दर्शाया जाता है एंड दैट माइट बी द केस। इसी को कुछ आइसलैंडिक फोकलोर से जोड़कर ये फिल्म बनाई गई है जो कि थोड़ी विचित्र सी है। ऐसा हो सकता है कि वो किसी तरह का डीमन हो जो अपना बच्चा यहाँ करके जाता है एंड देन ह्यूमंस उस बच्चे को जब पाल कर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो वो ह्यूमंस को मार कर अपना बच्चा वापस ले जाता है। ध्यान रहे वो उन्हीं ह्यूमंस के पास अपना बच्चा छोड़ता है जिन्हें डेस्परेटली एक बच्चे की नीड होती है बिकॉज ऑफ सम पास्ट और एनीथिंग। अब शायद इन्हीं वियर्ड थियरीज की वजह से इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है एंड देयर आर चांसेस कि इसका कोई सेकंड पार्ट भी आए जहां हमें और भी आंसर्स देखने को मिले और हम समझ पाए कि आखिर इस फिल्म में एग्जैक्टली क्या हो रहा था, यानी कि डायरेक्टर का क्या विजन था। तो बस ये थी लैम मूवी की एक्सप्लेनेशन और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई पहले लिंक पे क्लिक करके बाइनोमो ऐप को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिए बिकॉज आई एम ए बाइनोमिस्ट। आयु जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दे क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।